कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं ने, मुझे नाम लेने में भी संकोच नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय पंडित जी और उनके साथियों ने जल्दी सत्ता प्राप्त करने की चाह में देश का विभाजन स्वीकार कर लिया। कभी महात्मा गांधी कहते थे देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा, लेकिन उनकी आंखों के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों देश विभाजित हुआ। भारत स्वतंत्र तो हुआ लेकिन बट गया। मुझे तो मन में तकलीफ होती है, कहां है वो भारत? पंचनद का प्यारा पंजाब केवल 2 नदियों का पंजाब बन के रह गया है। कहां है सिंधु, कहां है सतलज, कहां है झेलम, कहां है ब्यास, कहां है चिनाव? भगवान राम के पुत्र लव द्वारा बसा हुआ लाहौर का है, हिंगलाज, मलबल वाला ढाका। हर देशभक्त के दिल में तकलीफ होती है। और एक बार और बांट दिया कांग्रेस ने, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कश्मीर पर आक्रमण हुआ, हमारी फौज बहादुरी से लड़ रही थी। अगर 3 दिन और युद्ध होता तो पूरा कश्मीर भारत का अंग होता, लेकिन पंडित नेहरू ने युद्ध विराम कर दिया। हमारी सेना बहादुरी से लड़ रही थी, कबायलियों को खदेड़ रही थी, पाकिस्तानियों को खदेड़ रही थी, लेकिन युद्ध विराम के कारण 1/3 से ज्यादा कश्मीर पाक ऑक्युपाइड हो गया। आज तक हम उसे नहीं ले पाए। केवल इतनी बात नहीं किया, कश्मीर में धारा 370 लगा दी। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान हो गए। दुनिया में कहीं होता है क्या ये? स्वतंत्र हुआ लेकिन देश बांट दिया। कश्मीर पूरा हमारा था, उसको भी आधा दे दिया। धारा 370 लगा दी। मुझे कहते हुए तकलीफ होती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चरणों में हमने अभी पुष्प अर्पित किए हैं। उन्होंने उस समय उद्घोष किया था, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। बंगाल की इस पवित्र धरा से वो घुसे थे जम्मू कश्मीर कठुआ में, और वहां जेल जाने के बाद संदेहास्पद परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। भारतीय जनसंघ का उदय हुआ था। भारतीय जनसंघ ने कहा उस समय कि इस देश को वैकल्पिक राजनीतिक विचारधारा चाहिए। पश्चिम का मॉडल हमारे काम का नहीं है। और भारतीय जनसंघ ने भारतीय जीवन मूल्य, अपने दर्शन और अपनी परंपराओं के अनुरूप राजनीतिक और सामाजिक जीवन की रचना हो ये बाद में। और तब से आंदोलन चल रहा था, एक देश में 2 निशान, 2 विधान। लोग मजाक मानते थे, लोग सोचते थे बेकार की बात करती हो थोड़ी सकता है। ये इंडी गठबंधन वाले डराते थे कि अगर धारा 370 हट गई आग लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी। लेकिन आज मन गर्व और आनंद से भर जाता है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को शानदार बहुमत प्राप्त हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 हटा दी गई, और खून की नदियों की तो छोड़ो, पत्ता भी नहीं हिला। पत्थरबाज आज गायब है। आज देखो कश्मीर में क्या टूरिज्म की बहार है। लड़ रहे थे मुझसे अटल जी अडवाणी की जोड़ी, उसके पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी की जोड़ी। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, समय इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ और विचारधारा है जिसने एक के बाद एक कई बड़े फैसले। राम मंदिर अयोध्या में, और राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य है, राम हमारे प्राण है, राम हमारे भगवान है, और राम भारत की पहचान है।
बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। यहाँ तो पैदा होने से लेकर मरने तक गांव में आज भी एक दूसरे को लोग मिले तो राम राम, जय सिया राम। बीमार हो जाए तो माँ बाद में याद आती, पहले आते राम, हे भगवान हे राम। और मर भी जाए और शमशान घाट जाए तो राम नाम सत्य है। कई को राम के नाम से एनर्जी थी। आज गर्व होता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन चला। 500 साल लड़ाई लड़ी समाज ने, हमारे धर्माचार्यों ने, आम जन ने। स्वर्गीय अशोक सिंघल जैसे लोग याद आते हैं, पूरा अपने आप को संघ परिवार। लेकिन आज जब बीच में हम राम की बात करते थे, लोग कहते थे नहीं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो वो कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आज विशाल और भव्य मंदिर बनकर तैयार है। कश्मीर से 3 महिलाओं पर जो 3 तलाक जैसा मुस्लिम बहनों पर काला कानून था, वो समाप्त कर दिया गया। आज मैं गर्व से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रभावशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है।